जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से पहले जब जनसंघ हुआ करता था तब से ये लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक परिवार है नवाबगंज विधानसभा का जिसे भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ कहा जाता है। आपको बता दें स्वर्गीय बलदेव दास सूरी जी का पूरा परिवार जिसमें प्रदीप सूरी जी हैं जो लगातार सक्रिय रहते थे, लेकिन कुछ समय से स्थानीय स्तर पर बिल्कुल निष्क्रिय नजर आते हैं। पार्टी का कोई भी प्रोग्राम होता है वहां नहीं जाते हैं। आखिर उसके पीछे वजह क्या है? उन्हें बुलाया नहीं जाता है, उन्हें सम्मान नहीं मिल पाता है या वो जाते नहीं है, क्या वजह है? आपसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत सूरी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। आई टुडे के माध्यम से मैं दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज वो मेरे लिए सुनेंगे और मेरे विचारों को, जो मेरे मन में विचार हैं, आज मैं उनके माध्यम से विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। आपका जो परिवार है वो स्वर्गीय बलदेव दास सूरी जी से जुड़ा हुआ है, उसी परिवार से आप हैं। पार्टी के प्रति आप लोगों का लगाव त्याग पूरे नगर विधानसभा जनता जानती है, लेकिन पार्टी ने आप लोगों को क्या दिया मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पार्टी ने तो बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बलदेव राज सूरी चौक तहसील चौराहे को कहा जाता है। जिला पंचायत ने बलदेव राज सूरी बारात घर बनाया है। सरस्वती शिशु मंदिर में बलदेव राज सूरी द्वार है। श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में पुस्तकालय है, कंप्यूटर लैब है। और इसके अलावा सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, जो हम कह सकते हैं कि आज पूरे क्षेत्र में हमारे परिवार का नाम सम्मान से लिया जाता है, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए दूसरी कोई नहीं हो सकती। स्थानीय तौर पे पार्टी का कोई प्रोग्राम होता है वहां प्रदीप सूरी नजर नहीं आते हैं, चाहे वो विधानसभा का प्रोग्राम हो चाहे नगर स्तर पे प्रोग्राम हो, वहां सूरी साहब बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। क्या आपको बुलाया नहीं जाता, आपको सम्मान नहीं मिलता है, ऐसा कुछ है? सम्मान और अपमान ये विषय हमारे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा है। हम पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता हमेशा रहेंगे। रही बात सम्मान की, तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जो नए कार्यकर्ता आए हैं, तो नए कार्यकर्ताओं की जो सोच है राजनीति में आने की, सत्तारूढ़ दल में काम करने की, वो सोच पैसे की ओर बढ़ गई है। इस सोच के कारण आज गलत लोग ज्यादा पार्टी से जुड़े हुए दिखाई देते हैं और जो अच्छे लोग हैं वो अपने आप को जानबूझ करके उससे अपने आप हटा रहे हैं। नहीं, अच्छे लोग बैकफुट पे क्यों आ गए? उन्हें तो आगे बढ़ना चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि बने, चाहे वो विधायक हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे चेयरमैन हो, उनका सहयोग करना चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए, उनके लिए आगे के रास्ते दिखाना चाहिए जिससे जनता का हित हो। लेकिन सारे जो पुराने लोग हैं वो सब एकदम बिल्कुल गुमनाम में की जिंदगी जी रहे हैं, सक्रिय नहीं है बिल्कुल, और नए लोग सबसे ज्यादा सक्रिय हो गए। तो नए और पुराने में जो अंतर है ये आखिर क्यों हुआ? ये सचनी, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में कूड़ा करकट अन्न जाने क्या क्या कुछ जो है वो उस बाढ़ में आ जाता है। जब शीतल नदी होती है उसमें पानी स्वच्छ होता है। इस समय भारतीय जनता पार्टी रूपी जो सरकार है वो बाढ़ की तरह है, जिसमें हर तरीके के तत्व जो है पार्टी से जुड़ गए हैं। और ये हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य हम कह सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जब हमारे माननीय विधायक जी विधायक बने थे तो दो ऐसे लोगों ने, जो कि सपा का जिन्होंने चुनाव लड़ाया था और भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद उन्होंने फ्लेक्सी लगाई थी डॉक्टर MP आर्या के विजयी होने पर हार्दिक बधाई। तो डॉक्टर MP आर्या जी ने फोन करके जब उनसे यह कहा कि आप हमारी फ्लेक्सी ना लगाएं, आपने हमें चुनाव नहीं लड़ाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा था। परंतु समय बीतने के साथ साथ वही लोग आज उनके आसपास दिखाई देने लगे हैं। तो जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रीय विधायक जी को भी सोचने का विषय है और उनको सोचना चाहिए कि जिनके लिए उन्होंने मना किया, जिन्होंने सपा का चुनाव लड़ाया, आज वो लोग उनके आसपास घूम रहे हैं तो उनसे छवि उनकी प्रभावित हो रही है। तो इस विषय को आप अपनी जो आपकी पीड़ा है, जो समस्या है, वो बताते आप पार्टी स्तर। हमारी पीड़ा नहीं है, परंतु हाँ उनके लिए सुझाव जरूर है। हमारी पीड़ा नहीं है। अगर आप अच्छे काम करेंगे समाज में अच्छा संदेश जाएगा, गलत काम करें समाज में गलत संदेश जाएगा। जनता जो है वो सब कुछ देख रही है। कोई भी अगर जनप्रतिनिधि है तो समाजवादी के लोग भी अगर आएंगे तो उन्हें नकारा थोड़ी नहीं जाएगा, उन्हें भी जोड़ा जाएगा। पार्टी के लोग हैं उन्हें भी जोड़ा जाएगा, या अदर पार्टी से कोई आता है उसे भी साथ में लिया जाएगा। तो इसमें गलत कहाँ है? बिल्कुल गलत नहीं है, लोगों को आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। परंतु ऐसे विवादास्पद लोग जिनके समाज में छवि अच्छी नहीं है, अगर वो विधायक के आसपास घूमेंगे या विधायक के जो समर्थक लोग उनके साथ साथ घूमेंगे और वो ऐसे काम समाज में करेंगे जो समाज के विपरीत हैं, तो निश्चित रूप से प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे लोगों के नाम खोलेंगे? कौन है? नाम सबको पता है, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लोगों से बचना चाहिए हमारे क्षेत्रीय विधायक को, जो हमारा कहना है। अच्छा, स्थानीय स्तर पर आप सक्रिय कम हैं, पीछे कारण क्या है इसका? हम ना कभी सक्रिय कम थे, ना कभी सक्रिय कम होंगे, ये हमारा मानना है। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में जो हमारी भूमिका है उस भूमिका को कभी ना कोई खत्म कर पाया ना कोई खत्म कर पाया। स्थानीय स्तर पे नहीं दिखते हैं ना आप। अभी नगर पालिका का चुनाव था, आप कहाँ दिखे?
आप पार्टी का जो जो प्रत्याशी पार्टी ने जिन्हें घोषित कराना उनके साथ में दिखे। इससे पहले विधानसभा का चुनाव थे उसमें भी आप नहीं दिखे। आपने ऐसे तमाम भाजपा के यहाँ के लोग हैं जो बहुत पुराने, जिनके नाम से भारतीय जनता पार्टी मानी जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी के यही लोग हैं। जब झंडा थामने वाला कोई नहीं था इस समय में, उस समय प्रदीप सूरी थे, प्रिया शंकर वकील साहब थे, विनोद गुप्ता जी थे, मदन मोहन दीक्षित थे, इस तरीका के तमाम जो पुराने लोग थे, आज वो एकदम बिल्कुल निष्क्रिय, बहुत मायूस से हैं। बड़ी पीड़ा है लोगों के अंदर। ये आपकी सोच हो सकती है। नहीं, लोगों का कहना है, आपके बराबर बैठते हैं प्रिया शंकर वकील साहब, उनका ये कहना है कि बोले जब चुनाव आता है हम लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, चुनाव के बाद में कोई हमारी वैल्यू नहीं है। बोले नए लोगों को वरीयता मिल रही है, पुराने लोगों को नकार दिया गया है। ये इस बात से हम तो सहमत नहीं है, ना हमें नकारा जा सकता है ना हमें नकारा गया है। हाँ, इतना जरूर है कि वक्त के हिसाब से नए लोग जब जुड़ते हैं तो पुराने लोगों को कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ता है, नए लोगों को आगे आने देना चाहिए। परंतु हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक जो भी हैं, डॉक्टर MP आर्या जी, उनके साथ में कुछ ऐसे तत्व जुड़ गए हैं जो वास्तव में पीड़ा देते हैं और उन तत्वों से बचना चाहिए। ये मेरा सुझाव डॉक्टर MP आर्या जी के लिए है। एक बात और यहाँ जरूर कहना चाहूंगा और मुझे कहना चाहिए भी, आपको मतलब मौका मिला है कि नवाबगंज में पुलिस प्रशासन और माफिया का जो गठजोड़ बन गया है, इस गठजोड़ से नवाबगंज में बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं और इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। और मैं निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इस गठजोड़ के खिलाफ संघर्ष करूंगा और निश्चित रूप से उस गठजोड़ को, चाहे वो पुलिस के प्रशासन के लोग हों, जो लोग भी उनको समर्थन सहयोग दे रहे हैं, उनके खिलाफ मेरी आवाज बुलंद रहेगी। क्या करेंगे आगे? जैसे अभी तक सब्जी मंडी वाला जो मसला चल रहा था उसमें धरना प्रदर्शन में आप शामिल रहे, सक्रिय रहे, उसी वजह से वो सब्जी मंडी शायद आज बची हुई है। तो जो माफियाओं के खिलाफ, इन लोगों जो गठजोड़ वाली बात कर रहे हैं, इसके खिलाफ कोई इस तरीका से आंदोलन करेंगे? आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। सब्जी मंडी भी बची, रामलीला मैदान भी बचा, शमशान भूमि भी बचेगी और भी बहुत कुछ है। जो कुछ इन लोगों के षड्यंत्र हैं और इसमें पुलिस और प्रशासन की भूमिका संलिप्तता है, ये मेरा आरोप है। और प्रशासन को, पुलिस को मैं जो सुझाव देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी मोदी की सरकार है, माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी संलिप्तता की जो चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं को बल नहीं मिलना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए पुलिस और प्रशासन को आगे आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं फिर वो पार्टी के स्तर की आपसे बात करना चाहता हूँ। वरिष्ठ कार्यकर्ता मानते हैं आप भारतीय जनता पार्टी का, इस समय आपने नगर पालिका चेयरमैन के लिए आपने आवेदन, विधानसभा के लिए भी आवेदन करा, आपको टिकट नहीं मिल पाया, तो एक मन में हताशा तो आई होगी कि मेरा परिवार उस समय से जुड़ा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तक नहीं हुई, जनसंघ के समय से जुड़ा हुआ है, लगातार हम लोग सक्रिय हैं, हमारा पूरा परिवार सक्रिय है, हमें क्यों नकार दिया जाता है? सचिन जी, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब आप नहीं दे पाओगे। हमारे नवाबगंज क्षेत्र में चेतराम गंगवार जी 5 बार विधायक रहे, उसके बाद गिंदर गंगवार जी विधायक रहे, छोटेलाल गंगवार जी विधायक रहे, भगवत शरण गंगवार जी विधायक रहे, केसर सिंह गंगवार जी विधायक रहे और डॉक्टर MP आर्या विधायक रहे। आज आप अपने सीने पर हाथ रख के बताइए कि इनके परिवारों की समाज में और हमारे परिवार की समाज में जो हैसियत है, उस हैसियत में हम कहाँ पर इन सबसे हल्के बैठते हैं। भले चुनाव नहीं जीत पाए, कोई अलग बात है, चुनाव में टिकट नहीं मिला अलग बात है, परंतु हमारे परिवार की प्रतिष्ठा आज भी इन सबसे हम अपने आप को कम नहीं मानते। हल्के तो नहीं है आप, लेकिन एक पीड़ा तो होती है, मन में एक पीड़ा तो होती है कि हमारा परिवार एक दिग्गज राजनीतिक परिवार नवाबगंज का रहा है, हम आवेदन कर रहे हैं, कहीं हमें वरीयता नहीं मिल रही, ना विधानसभा चुनाव में मिल रही है, ना नगर पालिका चुनाव के आरोप में मिल रही है, तो आखिर क्यों इतना हमारे साथ में ये नाइंसाफी हो रही है? कुछ तो सोचते होंगे, मन में आता तो होगा ऐसा कुछ। आप इस बात को कह सकते हैं, परंतु हम इस बात को नहीं मानते हैं। मेरा 40 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है, पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं और निश्चित रूप से आने वाले समय में पार्टी हमारे बारे में कुछ अच्छा निर्णय लेगी, हमें पूरा विश्वास है। और हम आपके सामने और समाज के सामने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से काम करते हुए नजर आएंगे। और आपको ये भी हम जरूर बताना चाहते हैं और आपके माध्यम से लोगों को भी बताना चाहते हैं कि पार्टी की जो विचारधारा है, विचारधारा के विपरीत चलने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जितना मर्जी मजबूत व्यक्ति हो, शक्तिशाली व्यक्ति हो, उसको खत्म होना पड़ेगा। इसके अलावा मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ आपसे, नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए आपने आवेदन करा, आपको टिकट नहीं मिला, प्रेमलता राठौर जी को टिकट मिला, वो चुनाव लड़ी और चुनाव जीत गई, लेकिन उसके बाद से जो भी पार्टी के प्रोग्राम हुए नगर पालिका स्तर से, उसमें प्रदीप सूरी बिल्कुल नजर नहीं आए। तो ये मन में इस तरीके की सोच है आपकी, आप पार्टी के प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, चाहे पार्टी ने टिकट उन्हें दिया है, आपको मिलता, सभी लोग एकजुट होते, लेकिन ये देखा गया था, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई और लोग हैं जिन्होंने आवेदन करा, टिकट मांगा, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिल पाया। अब ऐसा लगता है कि बड़ा मने एक तरीका से विचारधारा बिल्कुल अलग हो गई है। निरंजन सिंह राठौर जब मैं जिलाध्यक्ष था तो युवा मोर्चा का नगराध्यक्ष मैंने बनाया था और आज उनकी पत्नी नगर पालिका अध्यक्षा बनी है, तो जितनी प्रसन्नता हमें है, इतनी प्रसन्नता
औरों से कम हमें नहीं है। और आप शपथ ग्रहण में भी शामिल नहीं हुए? किसने कहा? हुए आप? आपको दिखा नहीं, हम शपथ ग्रहण समारोह में भी थे, चुनाव लड़ाने में भी थे, हर भूमिका में हमारी पूरी भूमिका रही है और पूरा हमें सम्मान मिला है और सम्मान हमें देने में नीरज सिंह राठौर कभी ना पीछे हटे, ना कभी पीछे हटेंगे और कभी गलत चलने की कोशिश भी करेंगे तो हम उनको लगातार उन्हें सतर्क करते रहेंगे और उनको किसी गलत रास्ते पर नहीं चलने देंगे। वो हमारा बहुत सम्मान करते हैं और उनके सम्मान के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी कभी पीछे नहीं हटेंगे। आगे मन में कोई उम्मीद है आपके लिए कि आगे आपको कोई पार्टी टिकट दे कोई अगले चुनाव में? अगला चुनाव तो लोकसभा का है, तो मन में कुछ ऐसी आपकी अभिलाषा है कि पार्टी टिकट दे दे और आप लोकसभा का चुनाव लड़ें, क्योंकि विधानसभा नगरपालिका ये तो बहुत आगे है। देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता अनवरत काम कर रहे हैं। पार्टी जो भी निर्णय देगी, जो भी जिम्मेदारी देगी, उसको सफलतापूर्वक निभाएंगे, ये हमारा विश्वास है और हमें जो विश्वास है कि पार्टी हमारे बारे में निश्चित रूप से सोचेगी, क्योंकि पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के प्रति कोई नकारात्मक सोच नहीं है। और इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप स्वर्गीय बल्देवराज सूरी जी जो आपके ताऊ जी हैं, उनके एक बेटे हैं दीपक सूरी जी जो 2 बार नगरपालिका के सभासद भी रह चुके हैं। उन्होंने कभी टिकट नहीं मांगा नगरपालिका अध्यक्ष पद का, ना कभी विधानसभा का। आपने, मुझे लग रहा है आपके मुकाबले में वो जनता वाला चुनाव भी लड़ चुके हैं, यानी 2 बार सभासद भी बन चुके हैं, तो उनकी ज्यादा मुझे लग रहा है उनके लिए अधिकार होना चाहिए कि वो भी नगरपालिका चेयरमैन का टिकट मांगे, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। ऐसा है, टिकट तो हमने मांगा था और हमको मिल भी सकता था, परंतु जब आरक्षण पिछड़ी जाति के लिए हो गया तो निश्चित रूप से पिछड़ी जाति के व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था। हम सामान्य जाति में आते हैं तो हमारा अधिकार नहीं बनता था, इसलिए हमें कोई निराशा नहीं है। हाँ, अगर सामान्य जाति का टिकट होता और हमें नहीं मिलता तो इस बारे में सोचा जा सकता है कि पार्टी की हमारी उपेक्षा की, तो पिछली जाति के महिला। मेरा सवाल ये है, उनके स्वर्गीय बल्देवराज सूरी जी के जो बेटे हैं दीपक सूरी जी, जो 2 बार लगातार सभासद रहे हैं नगरपालिका परिषद से, वो कोई टिकट के लिए आवेदन नहीं करते हैं, चेयरमैन और विधानसभा के लिए, तो आप करते हैं। राजनीति में परिवारवाद का कोई महत्व नहीं है, तो आप तो परिवार का ही नाम लेते हैं। परिवारवाद का कोई महत्व नहीं है। 40 साल का हमारा अपना स्वयं का राजनीतिक जीवन है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है। पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर, अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन के आधार पर हम भारतीय जनता मोर्चे के में काम किया। हमने जिला अध्यक्ष भी रहे, जिला महामंत्री रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे, स्थानीय निकाय मोर्चे के जिला अध्यक्ष रहे, विद्यार्थी परिषद में काम किया, भारतीय जनता पार्टी जिले की टीम में हमेशा रहे और आज भी वरिष्ठ नागरिक परिषद भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हैं। हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। नर होना निराश करो मन को। लेकिन नए लोग तो आगे पहुंच गए हैं, आप तो इतने पुराने हैं, वो तो आगे सीट पे बैठ रहे हैं, सूरी साहब पीछे वाली सीट पे बैठ रहे हैं, तो मन में कुछ हताशा नहीं होती है कि बताओ मैं इतने लंबे समय सेवा कर रहा हूँ, मैं पीछे बैठा हूँ, नए लोग आगे बैठे हैं? जब आदमी वरिष्ठ हो जाता है और उसको जब शालीनता आ जाती है तो इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रहता। ये तो वो लोग सोचे जो आगे बैठे हैं, हमें नहीं सोचना है। हमारा सम्मान कोई कम नहीं कर सकता और जो कम करने की कोशिश कर रहे हैं वही खत्म होंगे। हम आज भी हैं, 40 साल पहले भी थे और भगवान कृपा रही जब तक जीवित हैं तब तक हमारा महत्व और सम्मान कोई कम नहीं कर सकता। और मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता से एक अपील जरूर करूंगा कि संघर्ष करने की आदत डालें, अन्याय का विरोध करने की आदत डालें। कुछ ऐसे तत्व जिनको जेल में होना चाहिए था वो आज अगर प्रभावशाली रूप से समाज में अपना स्थान बना करके गलत काम कर रहे हैं तो उनका विरोध करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। धन्यवाद।